नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा देते हैं, जिससे कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बन सकें। नीतीश कुमार ही हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समूचे विपक्षी खेमे को लामबंद करते हुए दिखे थे। इस बीच विपक्षी खेमे की बैठकें चलती रहीं, कभी वर्चुअल तो कभी फिजिकल। कुल मिलाकर 5 बैठकें हुई, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। यह लग ही रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के द्वारा बनाया गया इंडी गठबंधन बिखराव की ओर है। रही सही कसर नीतीश कुमार ने पूरी कर दी है। उन्होंने एक बार फिर पाला बदल लिया है। वो गठबंधन से मोह भंग करके एनडीए में वापस आ गए हैं। वही नीतीश कुमार जो कल तक कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अब बीजेपी के साथ आकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। खैर, इसी का नाम राजनीति है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। बंगाल में टीएमसी और पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले ही लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामकर इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जेडीयू ने बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया के टूटने के लिए कांग्रेस की हट और अहंकार को जिम्मेदार ठहराया है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता विपक्षी गठबंधन को नहीं बल्कि अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इंडिया और महागठबंधन में चीजें ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ नया गठबंधन और नई सरकार बनाने का निर्णय लिया। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता और नीतीश कुमार के सलाहकार केसी त्यागी का कहना है कि कांग्रेस के भीतर का एक गुट इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हथियाना चाहता था और साजिश के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के अध्यक्ष के तौर पर प्रस्तावित किया गया। केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह की तैयारी की आवश्यकता थी, वो कहीं भी देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने गढ़ में सहयोगियों को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अन्य विपक्षी दलों के प्रभुत्व वाले राज्यों में ज्यादा सीटों के लिए जोर दे रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है और अब यह क्षेत्रीय ताकतों को भी खत्म करना चाहती है। उन्होंने सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में देरी को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को देश में आया राम गया राम का प्रतीक बता दिया, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार को गिरगिट तक कह दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें नीतीश कुमार के बाहर निकलने से विपक्षी गठबंधन इंडिया के कमजोर होने की बात कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि इससे गठबंधन कमजोर होने के बजाय मजबूत होगा। कांग्रेस नीतीश कुमार को भर भर कर कोस रही है, लेकिन इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हकीकत यह है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की जगह इंडिया गठबंधन के वजूद को बचाना कांग्रेस के लिए अब बड़ी चुनौती बन गया है। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ गए हैं, तो बीजेपी की बिहार में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद बढ़ गई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने का टारगेट सेट किया है। बिहार में पिछला प्रदर्शन दोहराए बगैर यह लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल होगा। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है कि यह गठबंधन टूटना तय है। बीजेपी का कहना है कि ये सारी पार्टियां केवल अपने फायदे के लिए एक साथ आई हैं। अब नीतीश कुमार के अलग होने से बीजेपी के दावे पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे देश अगले होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, वैसे वैसे बीजेपी अब पीएम मोदी के चेहरे और विकास के नाम पर अजय ताकत के रूप में मजबूती से बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अभी भी अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।